So we have understood so far that in the pot maker from the beginning to till end that Santilla, who wanted to become the pot maker, but her mother and or you can say her parents, especially mother, wants her to do what? Means she should engage in weaving. तो वो वीविंग में मीन्स एंगेज हो, क्योंकि वीविंग में मीन्स उसको बहुत सारे मीन्स उसका लाइफ अच्छा हो सकता है, वो मीन्स खुशी से जी सकता है और वीविंग में ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वीविंग मीन्स पॉट मेकिंग से मीन्स अच्छा है, ठीक है कि नहीं। सो उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता है कि किस हिसाब से उसके जो पापा हैं मेसोबा को बुलाया गया, कहाँ पे बुलाया गया, मीन्स यू कैन से दैट व्हाट के विलेज काउंसिल मीटिंग में, जहाँ पे पूछा गया कि मीन्स सेंटिला की मदर आर्नेला क्यों सेंटिला को पट मेकिंग के ऊपर टीचिंग नहीं दे रहा है। तो उसी के बेस पे मीन्स मेसोबा ने कहा कि वो चाहते हैं कि मीन्स सेंटिला खुद मीन्स अपने पैर पे खड़ा रहे, स्ट्रॉन्ग बने। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमें ये पता हुआ कि मीन्स आर्नेला ने सेंटिला को फिर मीन्स पॉट मेकिंग के ऊपर आइडियाज़ दिए। कैसे आइडियाज़, ना किस हिसाब से मीन्स आर्नेला ने अपने हाथ से मिट्टी से हाथ से पॉट मेकिंग बनाया और व्हाट यू कैन से दैट मटकी बनाया। सो एंड वो सारी जिस हिसाब से आर्नेला मीन्स मटकी बना रही थी तो वो सारी चीज़ें मीन्स सेंटिला देख रही थी। एंड लेकिन जितनी बार, और ये एक मीन्स एक साल तक चलता रहा, लेकिन मीन्स सेंटिला मीन्स बहुत सारी चीज़ें जो कि आर्नेला ने उसके सामने किया, कैसे मटकी बनाया जाता है, वो कुछ भी जान नहीं पाई अच्छे से और वो अच्छे से लर्न भी नहीं कर पाई, ठीक है कि नहीं। सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, सो द नेक्स्ट ईयर when you talk about that, the next year when Scintilla matured, what do you mean by matured? Matured का मतलब होता है जिनके पास एक अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो समझ सकते हैं। नाउ दे आर नॉट इन अ चाइल्डिश मीन्स स्टेट और चाइल्डहुड स्टेट। तो वो मैच्योर स्टेट में जब सेंटिला आ गई, सो उसी हिसाब से और कस्टम के हिसाब से और उनके विलेज के कस्टम के हिसाब से और फैमिली के कस्टम के हिसाब से सेंटिला को क्या किया गया न, सेंटिला को मीन्स Scintilla was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories supervised by a kind middle-aged widow whom the girls called Anula or auntie. Now in that case, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कस्टम के हिसाब से सेंटिला को मीन्स एक हॉस्टल में भेजा गया, जहाँ पे मीन्स सेंटिला को क्या करना पड़ा, सेंटिला को मीन्स बहुत सारे लड़कियों के साथ अपना मीन्स रूम शेयर करना पड़ा, उसको एक मीन्स पर्टिकुलर रूम में रहना पड़ा। सो ऑब्वियसली जब हम कहते हैं द गर्ल्स डॉर्मिटोरीज का मतलब क्या होता है, डॉर्मिटोरीज का मतलब होता है कि एक हॉस्टल में जिसमें आपको रूम शेयर करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। आपको छोटे एक एक बेड दिया जाता है। सो बहुत सारे गर्ल्स एक ही जगह पे रहते हैं लेकिन उनका बेड अलग होता है, तो उनको बेड के हिसाब से मीन्स अलर्ट किया जाता है वो रूम। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि क्या हुआ ना, Scintilla was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories. So ये जो हॉस्टल था, इस हॉस्टल को सुपरवाइज कौन कर रहे थे ना, एक मिडिल एज टू विडो वोमन। सो मिडिल एज टू विडो वोमन, विडो का मतलब होता है कि जिनके हस्बैंड नहीं है, ठीक है। सो और जिनके हस्बैंड मीन्स गुजर गए हैं, तो वो अब क्या कर रहे हैं, नाउ शी इज मिडिल एज्ड एंड शी इज टेकिंग केयर दैट हॉस्टल। वो उस हॉस्टल को
मीन्स सुपरवाइज कर रहे हैं। whom the girls called अन्यूला। सो अन्यूला किसको कहा जाता है ना, उनके लैंग्वेज में अन्यूला कहा जाता है और इंग्लिश में अन्यूला को आंटी के हिसाब से कहा जा रहा है। तो वो विडो वुमेन को, मैं हॉस्टल के जितने सारे लड़के थे तो वो सब आंटी कह के बुलाते थे या तो अन्यूला कह के बुलाते थे। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कर्ड इन सेंटिला's फैमिली एंड रिजल्ट टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। तो मीन्स वो जो आंटी थे उनको भी पता था किसके बारे में, सेंटिलाज के बारे में। सेंटिलाज के बारे में क्या पता था ना, सेंटिलाज का डिस्कॉर्ड इन फैमिली। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि देखिए हम कहते हैं अकॉर्ड एंड हम कहते हैं डिस्कॉर्ड। तो इन दैट केस डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, ठीक है कि नहीं। सो इन दैट केस अकॉर्ड इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट और अग्री विद द कंडीशन। डिस्कॉर्ड का मतलब डिसएग्रीमेंट। तो यहाँ पे अन्यूला को पता था कि सेंटिलाज का जो डिसएग्रीमेंट किसके साथ है ना, उसके फैमिली के साथ है, और इसीलिए अन्यूला कोशिश कर रही थी क्या करने के लिए, मीन्स हेल्प करने के लिए। किसको, सेंटिला को। सो हर सिचुएशन में सेंटिला को हेल्प करने के लिए अन्यूला कोशिश कर रही थी। सो एक शाम क्या हुआ, वन इवनिंग व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला, वन इवनिंग when everyone except Scintilla went to attend a musical evening। तो मतलब यहाँ पे हर कोई यहाँ पे मीन्स म्यूजिकल इवनिंग अटेंड करने गया था, लेकिन सेंटिला डिड नॉट। सो अन्यूला यहाँ पे जब देख रही है कि सेंटिला डिड नॉट गो फॉर द म्यूजिकल इवनिंग, सो अन्यूला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले। तो सेंटिला कर क्या रही थी ना, सेंटिला मीन्स वहाँ पे कुछ क्ले का मतलब मिट्टी, कुछ मिट्टी अपने हाथ में लेके क्या कर रही थी, एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। तो वो अपने बास्केट में चुपचाप लगा रही थी और यू कैन से दैट मीन्स पुट इट ऑन हर बास्केट। तो कौन ना, सेंटिला। शी वॉच्ड सेंटिला। तो यहाँ पे शी रेफर्स टू अन्यूला। सो अन्यूला मीन्स चुपचाप देख रही थी कि सेंटिला क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो उसके बाद यहाँ पे सो व्हाट सेंटिला इज ट्राइंग टू डू, सेंटिला इज ट्राइंग टू डू द मीन्स व्हाट डू वी से दैट पट। सो सेंटिला यहाँ पे पट बना रही थी। तो उस टाइम पे मीन्स अन्यूला वहाँ पे देख रही है कि सेंटिला कर क्या रही है। तो बट एट द सेम टाइम when Scintilla's clumsy efforts, Scintilla's clumsy efforts make a pot and notice that Scintilla was too tense। Scintilla यहाँ पे क्या है, टेंस है। टेंस का मतलब क्या है, टेंशन में है और बदर है, और यू कैन से दैट वो वरीड बहुत है। तो इन दैट केस वो पट तो बना रही है, लेकिन पट बनाने के टाइम पे वो बहुत हेजिटेट फील कर रही है। मतलब जैसे लग रहा है कि वो मीन्स इंटरेस्टेड नहीं है बनाने के लिए, लेकिन और इंटरेस्टेड तो है लेकिन वो उतना अच्छे से बना नहीं पा रही है, बहुत डिफिकल्टी फेस कर रही है। तो जिसके वजह से एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू प्रोड्यूस द राइट शेप। और जिसके वजह से अगर आपका मीन्स आप अगर कोई एक चीज़ दिल से नहीं चाह रहे हो करने के लिए और दिल से नहीं बना रहे हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ ठीक से बनेगा भी नहीं। और यही चीज़ किसके साथ हुआ, सेंटिला के साथ हुआ। सो सेंटिला जब क्या कर रही थी, मीन्स कुछ मिट्टी लेके बास्केट में मीन्स वो पट बनाने की कोशिश कर रही थी, और ये सारी चीज़ें मीन्स अन्यूला और आंटी देख रही थी। तो उस टाइम पे अन्यूला ने ये देखा कि सेंटिला बहुत चिंतित है और सेंटिला जो मिट्टी से लेके बना रही है मटकी, तो उस मट्टी का जो शेप है वो ठीक से बन नहीं रहा है, ठीक है। सो इट सीम्स लाइक अनेबल और अनविलिंग टू प्रोड्यूस। एल्ड का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस। सो इन दैट केस क्या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब मटकी तो बन रही है लेकिन उसका जो शेप है वो ठीक से बन नहीं रही है। तो व्हेन सेंटिला वेरली, WARILY, वेरीली मीन्स, वेरीली का मतलब क्या होता है, टायर्डली।
So when Scintilla was tired or means full of tired, allow the misshapen lump fall flat on the ground. तो इन दैट केस क्या हुआ, बहुत टाइम जो जब वो एक चीज़ को कर रही थी तो वो खुद भी बहुत टायर्ड हो गई थी, और जिसके वजह से क्या हुआ ना, उसके हाथ में जो मिट्टी था और जिस मिट्टी के जरिए वो मटकी बना रही थी तो वो मीन्स मिट्टी हाथ से गिर गई, राइट. सो mishap means that called as a kind of a accidentally, right. Accidentally what happened, now that lump means called as a clay lump, so fall flat on the ground में means गिर गया. So Anula went to her and said, तो तब क्या हुआ ना, अनुला जो कि वहां पे देख रही थी सारी चीज, सो अनुला उसके पास गई और बोली कि डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पट. तो इसका मतलब यहाँ पे अनुला किसको, सेंटिला को मीन्स सिखाने वाली थी कि किस हिसाब से पट बनाया जाता है. सो सेंटिला वॉस्ट इन अमेजमेंट. सो सेंटिला यहाँ पे सरप्राइज होके, अमेजमेंट का मतलब सरप्राइज होना, तो सरप्राइज होके सेंटिला ने अनुला को देखा. सो क्यों देखा, क्योंकि बिकॉज अनुला फैशन्ड अ ब्यूटिफुल पट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन. तो अनुला उसके सामने एक बेहतरीन और ब्यूटीफुली डिजाइंड, फैशन का मतलब होता है डिजाइन, अ ब्यूटीफुल पट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन. तो अनुला ने बहुत सुंदर सा एक मीन्स डिजाइंड पट बना दी और मटकी बना दी, और उसके बाद उसने मीन्स सेंटिला को बोला कि क्या करने के लिए, कि वो भी कोशिश करे कि इस हिसाब से एक मटकी बनाने के लिए. सेंटिला टुक अनदर lump of clay and with a confidence she had never felt before started the process all over again following the instructions she had just received. तो यहाँ पे सेंटिला मीन्स जब देखी कि किस हिसाब से अनुला बना रही थी क्या मीन्स बहुत सुंदर सा मटकी, तो तब उसने क्या किया ना, सेंटिला को जब बोला गया कि वो भी इस हिसाब से एक मटकी बनाए, तो सेंटिला विथ कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब आत्मविश्वास, सो सेंटिला विथ कॉन्फिडेंस एक मिट्टी का लंप लिया एंड उसके बाद उसने क्या किया ना, शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर. तो उस टाइप का कॉन्फिडेंस उसको कभी मीन्स पहले मिला नहीं था. तो what did she do? ना she started the process all over again and फिर से वो कोशिश किया कि एक अच्छा खासा मटकी बनाए, लेकिन this time with the instruction she had just received. जिस हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शन मिला था उसी हिसाब से वो कर रही थी. तो एंड फाइनली क्या हुआ, she created a beautiful pot. तो उसने क्या किया, एक बहुत सुंदर सा पट बना दी. सो एंड व्हेन इट वाज डन, जब ये पट बन गई और मटकी बन गई, शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क बट अनुला सेड. तो वहाँ पे उसने क्या किया ना, एक अच्छा खासा मटकी बना दी. जो काम वो 1 साल से उसके माँ उसको सिखा रही थी वो सीख नहीं पा रही थी, यहाँ पे सेंटिला को अनुला ने मीन्स कुछ ही दिनों में सिखा दी और एक टाइम में ही सिखा दी, जिसके वजह से क्या हुआ ना, she did a very beautiful and fashionable put. उसने बहुत सुंदर सा और मीन्स अच्छा खासा क्या एक ब्यूटीफुल पट बना दी. और ये जब कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे सेंटिला ने क्या किया ना, she sat there admiring her work, राइट. तो वहाँ पे बैठ के उसने क्या किया मीन्स एडमायर किया. एडमायर मतलब मीन्स आप कह सकते हो कि उसने अनुला को थैंक्स कहा. क्यों? क्योंकि मीन्स उसको लग रही थी कि अनुला के वजह से ये बहुत सुंदर सा मटकी उसने बना दी है. बट अनुला यहाँ पे कहा द माउथ ऑफ द पट इज ऑल रॉन्ग, राइट. तो इसका मतलब यहाँ पे अनुला ने ये कहा कि उसका जो मटकी है वो मटकी तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो बहुत गलत हुआ है और वो गलत मीन्स अच्छा नहीं बना है या तो गलत वो बनाया गया है.
So Scintilla looked at Anula in frustration. So Scintilla ने क्या किया? You can find out that Scintilla looked at Anula in frustration. Frustration का मतलब क्या होता है कि इरिटेशन हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना. किसके प्रति चिड़चिड़ा हो जाना? ना मीन्स अन्यूला के प्रति. लेकिन क्यों ना? इसीलिए क्योंकि इस मीन्स सेंटिला को लग रहा था कि वो कितना मेहनत से एक अच्छा खासा मटकी बनाया, लेकिन मीन्स अन्यूला उसके मटकी में प्रॉब्लम ढूंढ रही है और बोल रही है कि उसका ऊपर का हिस्सा अच्छा बनाया नहीं गया है और गलत बनाया गया है. सो सेंटिला लुक्ड एट अन्यूला इन फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है इरिटेशन और इरिटेटिंग यू कैन से. And Anula, who smiled and said, so हंसते हुए अन्यूला ने कहा, when you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. तो वहाँ पे अन्यूला ने सेंटिला को एक सजेशन भी दिया कि क्या कि जब मीन्स नेक्स्ट टाइम वो अपने माँ के साथ काम करे तो देखे कि उसके माँ किस हिसाब से पट का ऊपर का हिस्सा और मटकी का ऊपर का हिस्सा बना रही है. एंड उसने ये भी एक कम्प्लीमेंट दिया. क्या कम्प्लीमेंट? दैट यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल. तो ये था क्या? ये एक कम्प्लीमेंट था. ये एक कम्प्लीमेंट था. तो जिस कम्प्लीमेंट को मीन्स अन्यूला ने सेंटिला को कहा कि यू आर अ क्विक लर्नर, आप बहुत अच्छे लर्नर हो, बहुत जल्दी कोई एक चीज़ को अच्छे से पकड़ते हो एंड आप बहुत अच्छा करोगे भी. सो उसके बाद क्या हुआ? ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, तो जो अगला सेशन का मतलब होता है कि कोई एक पीरियड. सो जब मीन्स सेंटिला को पट के बारे में और मटकी बनाने कैसे बनाया जाता है वो उसको सीखना था अपने माँ के पास. तो उस सेशन में क्या हुआ ना, सेंटिला ने देखा, सेंटिला ने क्या किया? ऑब्जर्व किया. क्या ऑब्जर्व किया? कि किस हिसाब से हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैटुला. सो किस हिसाब से उसकी माँ क्या कर रही है? एक हाथ में, राइट. सो हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैटुला. सो एक हाथ में मीन्स स्पैटुला है. स्पैटुला का मतलब हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट जिसके जरिए हम मिट्टी को डाल के मटकी बनाते हैं. तो लेफ्ट हैंड से वो किस हिसाब से स्पैटुला को पकड़ी हुई है. एंड हाउ शी स्लैकेंड द रिदम. सो स्लैकेंड का मतलब क्या होता है? रिलैक्स, राइट. सो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और रिलैक्स के साथ किस हिसाब से एक हाथ में मीन्स मिट्टी पकड़ी हुई है और एक हाथ में स्पैटुला को. So how she relaxed the rhythm when fashioning the mouth of the pots. So और जब वो पट बना रही है और मटकी बना रही है, किस हिसाब से वो क्या कर रही है? एक हाथ में मटकी का जो ऊपर का हिस्सा है उसको अच्छे से साइज कर रही है और डिजाइन कर रही है. So when fashioning means decorating what? क्या डेकोरेट कर रही है? decorating the mouth of what? Mouth of the pots. And how a strip of elongated duff, how a strip means that something called as amount of long duff or huge duff का मतलब होता है कि मिट्टी के जो कुछ हिस्से जो was added to the mouth to make the rim. तो किस हिसाब से क्या हो रहा है? एक हाथ में वो स्टैपुला को पकड़ी हुई है दूसरे हाथ से, और मीन्स दूसरे हाथ से वो क्या कर रही है? मटकी के जो ऊपर का हिस्सा है उसको वो अच्छे से डेकोरेट कर रही है. और आप कह सकते हो और भी अगर मिट्टी चाहिए होता है तो वो मिट्टी को अपने हाथ से वो किस हिसाब से मटकी के ऊपर का हिस्सा ऊपर के हिस्से से लगा रही है, अच्छे से उसका रीम को बना रही है. सो देन क्या हुआ? ऑन अ ब्राइट सनी डे, एक दिन मीन्स दिन की टाइम है और बहुत जोर से धूप भी हो रही है. तो आर्नेला टोल्ड सेंटिला, आर्नेला ने सेंटिला को बोली, क्या बोले?
कि अनिला ने सेंटिला को ये बोले कि दैट दे शुड ट्राई टू मेक as many putts as they could. सो अनिला ने यहाँ पे सेंटिला को ये बोली कि क्या करना है ना, उनको उस दिन बहुत सारे पट्स बनाने हैं, राइट, जितना पट्स हो सके उतना पट्स बनाना है। तो मीन्स हु इज अनिला, हमें पता है कि अनिला इज द मदर ऑफ सेंटिला। तो अनिला ने यहाँ पे सेंटिला को ये बोले कि उनको उस दिन क्या करना है, बहुत सारे पट्स बनाना है, जितना पट्स हो सकता है उतना पट्स वो बनाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम। तो इसका मतलब क्या है, अगर उस दिन वो उतना सारा पट्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, तो मीन्स बारिश के दिन आ जाएंगे और वो क्या होगा कि जितने सारे पट्स वो बनाए हैं तो वो सूख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अनिला ने ये बोला कि मीन्स जितना हो सकता है उतना मटकी उनको बनाना है, क्योंकि उनको सुखाना भी है। तो इसीलिए दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिनिंग। सो यू कैन से दैट व्हाट, बहुत जल्दी उन्होंने शुरू किया पट बनाने के लिए। एज यूजुअल अनिला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर। अनिला पहले शुरू की और उसने क्या किया, मीन्स एक बैच बना दी। बैच का मतलब क्या है ना, बैच ऑफ पट्स, जैसे कि आप बोल सकते हो कि 1 पट, 2 पट, 3, 4, 5 और 6। सो इस हिसाब से एक बैच बन गया, ठीक है, एक बैच बन गया। तो उसके बाद अनिला ने क्या किया, मीन्स सेंटिला को बोले कि अब वो शुरू कर सकती है। तो सेंटिला की अभी क्या करना है ना, कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक एंड अ बैकएक। तो इसका मतलब अनिला बीच में छोड़ने का मतलब क्या है, उसने एक बैच बना ली, उसके बाद अनिला ने बोली कि मीन्स उनको हेडेक हुआ है, राइट, और बैक पेन भी हो रहा है। तो हेड मीन्स माइंड मीन्स उनका मीन्स बॉडी पेन कर रहा है एंड ऑल्सो हेड भी पेन कर रहा है। तो इसीलिए वो बोले कि बाकी जो चीज़ है और बाकी जो मटकी है वो आप बनाओगे। तो एंड वो क्या किए, शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मेनी पर्ट्स एज शी कुड। तो जितना हो सकता है उतना पर्ट्स और मटकी वो बनाए, सेंटिला बनाए। तो सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड, सेंटिला यहाँ पे सरप्राइज हो गई। क्यों ना, कि किस हिसाब से मम्मा ने मेरे ऊपर सब छोड़ के चले गए। एंड रिलक्टेंटली का मतलब होता है हेजिटेशन का मतलब संकोच फील करना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एंड हेजिटेटिंगली शी बिगेन टू बीट द डफ इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद द लेफ्ट हैंड। तो means then after she took the lump of the clay and did what, now try to form the pot, तो उसने कोशिश की कि किस हिसाब से वो मटकी बनाए। सो आफ्टर दैट, बट बिफोर लॉन्ग व्हाट हैपेंड, सो बिफोर लॉन्ग she realized that the pot was ready. She started on the next one, and like a sprinter who had suddenly found momentum, she continued making putt after putt with the same speed and dexterity that she had noticed in her mother's hands. Now here you can see that the kind of a thing. पहले क्या होता है कि आप जब भी कोई काम शुरू करते हो तो पहले वो डिफिकल्ट होता है कि नहीं, लेकिन जब आप उस काम को करने लगते हो देन आपको फील होता है कि मिडिल ऑफ द सेशन क्या होता है कि आपको लगता है कि ये काम बहुत ईजी है और फटाफट से आप एक के बाद दूसरा करने लगते हो, वो चाहे मैथमेटिक्स का हो या मीन्स इंग्लिश का हो, तो और कोई भी मीन्स ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हो। तो यहाँ पे भी वही है कि बिफोर लॉन्ग मीन्स पहले क्या होता था, वो जब कोई भी मटकी बनाती थी वो बहुत टाइम लेता था और उसमें अच्छा खासा शेप भी नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ ना, शी रियलाइज द पट वॉज रेडी। तो अब कुछ सोचने से पहले वो अच्छे से एक अच्छा खासा मटकी बना ली। एंड
एक भी नहीं बनाई, शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, एक के बाद दूसरा बनाने लगी, एंड देन आफ्टर मीन्स शी डिड इट लाइक अ स्प्रिंटर। तो यहाँ पे मीन्स ऑथर ने सेंटिला को स्प्रिंटर के साथ कंपेयर किया। स्प्रिंटर का मतलब क्या है? एक प्लेयर, राइट, जो कि क्या करते रहते हैं, जैसे कि जब भी कोई हर्डल्स आता है, जब भी कोई हर्डल्स आता है तो एक के बाद दूसरा हर्डल्स वो क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं, अपने स्पीड के हिसाब से। उसी हिसाब से यहाँ पे भी सेंटिला ने क्या किया, एक के बाद दूसरा मटकी बनाने की बना ली अच्छे से। सो एंड शी सडनली फाउंड मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि एक एनर्जी उसको मिल गई, जिसके वजह से, जिस एनर्जी की वजह से मीन्स एक के बाद दूसरा मटकी वो बनाने लगी। शी कंटिन्यूड मेकिंग पट आफ्टर पट, एक के बाद दूसरा मटकी वो बनाने लगी विद द सेम स्पीड एंड डेक्स्टरिटी। डेक्स्टरिटी का मतलब होता है स्किल। सो वही मीन्स मोमेंटम, वही स्पीड, वही स्किल और वही डिजाइन के साथ अच्छा खासा मटकी उसने बना दी। दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड्स, जिस हिसाब से उसकी माँ बना रही थी अपने हाथ से बहुत अच्छे अच्छे मटकी। सो उस हिसाब से उसने भी मीन्स अपने स्किल और अपने स्पीड के बेस पे अपने मामा की तरह अच्छा खासा मटकियाँ बनाने लगे। सो फाइनली उसके बाद फाइनली क्या हुआ ना, व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स। रो ऑफ पॉट्स मतलब जैसे उसके मदर ने एक बैच बनाया था, मटकी का बैच बनाया था, उस हिसाब से बहुत सारे मटकी मीन्स किसने, सेंटिला ने भी यहाँ पे बना ली, राइट, सेंटिला ने भी यहाँ पे बना ली। तो जिसकी वजह से when she looked at her row of pots, she saw that she had made just one shot of her mother's tally. Mother's tally means tally is called as a counting. So मदर की जितने मटकियाँ बनी थी तो उससे एक सेंटिला का कम हुआ है, लेकिन मदर ने जितना बनाया था मीन्स उसी हिसाब से क्या सेंटिला ने भी एक एक करके अच्छा खासा मटकियाँ बनाया है, लेकिन एक मटकी जिसमें जो कि कम है। तो अगर देखा जाए, अगर उसके मम्मा ने मीन्स 5 बनाए हैं, ठीक है, तो उसने कितने बनाए थे, 4 बनाए थे। अगर उसके मम्मा ने 10 बनाए थे तो मीन्स सेंटिला ने 9 बनाए हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ, मीन्स 2 बैचेस बन गए थे, किसके ना, एक थे उसके मम्मा मीन्स उसके मदर आर्नेला का, दूसरा था सेंटिला का। सो एग्जॉस्टेड, तो ये सारे मटकी बनाते बनाते क्या हुआ मीन्स यहाँ पे वो टायर्ड हो चुके हैं। कौन टायर्ड हो चुके हैं, सेंटिला। सेंटिला ऑल्सो फील टायर्ड, राइट। उसके मम्मा तो पहले बैक पेन और मीन्स हेड पेन हुआ था और वो टायर्ड की वजह से वो चले गए थे। अब क्या हुआ, सेंटिला भी बहुत टायर्ड फील कर रही है बिकॉज ऑफ द लेबर। लेबर मतलब हार्ड वर्क। शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस। उसने डिसाइड किया कि घर जाके और घर को जाके वो थोड़ा रेस्ट लेगी एंड वो अपने माँ के साथ ज्वाइन करेगी फॉर लंच। खाने में माँ के साथ ज्वाइन करेगी। बट व्हाट हैपेंड व्हेन शी रीच्ड द थ्रेशोल्ड, व्हेन शी रीच्ड द थ्रेशोल्ड, जब वो क्या की ना घर के अंदर घुसी, व्हेन शी रीच्ड द एंट्रेंस ऑफ द रूम, तो वो क्या देखी, शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर। तो उसकी माँ आर्नेला फ्लोर के ऊपर सोई हुई है। सो शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, नॉट स्लीपिंग एक्चुअली, यू कैन से दैट मीन्स शी वॉज लाइंग ऑन फ्लोर मीन्स पड़ी हुई है। पड़ी हुई है कहाँ पे ना, फ्लोर में। सो और ग्राउंड में वो पड़ी हुई है। शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, और यहाँ पे क्या हुआ ना, आर्नेला वॉज ऑल्सो नॉट ब्रीदिंग। इट मीन्स शी माइट फाइंड डेड, तो हो सकता है वो मर गई हो। तो यहाँ पे हुई क्या, शी वॉज नॉट ब्रीदिंग एंड और यू कैन से दैट शी वॉज अनकॉन्शियस। लेकिन अनकॉन्शियस में भी आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो कि वो ब्रीथ कर रही होगी, राइट। तो लेकिन यहाँ पे वो ब्रीदिंग नहीं कर रही है। सेंटिला रैन टुवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प।
तो जैसे हम करते हैं ना, अगर हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हम इमीडिएटली, घर में बड़े नहीं हैं तो हम छोटे हैं तो हम बाहर जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं और हमें हेल्प चाहिए होता है, उसके बारे में भी कहते हैं। तो उस हिसाब से मीन्स सेंटिला भी जब देखी कि उसके माँ ब्रीथ नहीं कर रही है और मीन्स नीचे पड़ी हुई है, तो वो इमीडिएटली मीन्स बाहर गई और लोगों की हेल्प मांगी। सो द villagers raced to the house. The villagers raced to the house. So quickly उसके जो लोग गांव के थे वो सब क्या किए, उसके घर को दौड़े। एंड दे सेंट फॉर मेसोबा, मेसोबा को भी बुलाया गया। कौन है मेसोबा? मेसोबा वॉज द हस्बैंड ऑफ आर्नेला एंड फादर ऑफ सेंटिला। सो when Arnela's body, please observe that यहाँ पे लिखा गया है Arnela's body। Arnela's body मतलब मीन्स हम कह सकते हैं कि Arnela यहाँ पे और नहीं है, ठीक है। So Arnela's body was being carried out of the house the next morning. So next morning क्या हुआ, उसकी बॉडी को बाहर लाया गया। Scintilla ran after it shouting, "Mother, I did not wish it to happen this way." तो सेंटिला रियलाइज किया कि उसकी मम्मी अभी और मदर अभी नहीं रही, तो वो मीन्स वहाँ पे जाके मीन्स रियलाइज कर रही है कि वो कभी भी चाहती नहीं थी कि ऐसा कुछ सिचुएशन बने, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो एक वीवर बने, लेकिन मीन्स उसके पट मेकिंग के चक्कर में क्या हुआ, मीन्स उसकी माँ मीन्स जो कि बहुत प्रॉब्लम फेस की, एंड अब क्या हुई है, मीन्स उसकी मम्मी अब नहीं रही। सो इट सिंपली केम टू मी, प्लीज फॉरगिव मी। सो यहाँ पे सेंटिला आस्क्ड फॉर द फॉरगिवनेस। Those who heard her did not understand what she meant except for Anula. So Anula को छोड़ के बाकी सब समझ नहीं पाए, राइट, कि एक्चुअली सेंटिला उसको भूल क्यों मांग रही है और मीन्स वो ये क्यों कह रही है कि प्लीज फॉरगिव मी। सो सी इंट्यूटिवली सेंस, इंट्यूटिवली का मतलब क्या होता है ना, बेस्ड ऑन द फीलिंग्स। कभी कभी आपको फील होता है कि मीन्स आपने क्या गलती किया है, सो दैट इज कॉल्ड एज इंट्यूटिवली। तो यहाँ पे मीन्स अन्यूला यहाँ पे फील कर पा रही थी कि समथिंग मोमेंटस हैड हैपेंड। मोमेंटस मतलब कोई एक बड़ा सिचुएशन और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन हुआ है। सो ऑन हर वे बैक Anula noticed that the door to the work shed was slightly ajar. तो Anula क्या देखी कि घर का जो मीन्स डोर है, राइट, Anula noticed that the door to the work shed was slightly ajar. Ajar means slightly open, right? And out of curiosity का मतलब होता है मीन्स जो इंटरेस्ट होता है कोई एक चीज जानने का। Out of curiosity, she stepped inside and abruptly stopped in her tracks. वो जब घर के अंदर जा रही थी तो abruptly का मतलब क्या हुआ ना, suddenly क्या हुआ, suddenly वो वहीं पे रुक गई। सो जाते जाते वो वहीं पे रुक गई in her tracks. Two neat rows of newly made pots stood side by side, right? Two neat rows of मतलब एक रो एंड दूसरा रो। सो दो रोज जो कि नए बनाए गए पर्ट्स एक एक लाइन में रखा गया है। Two neat rows of newly made pots stood side by side. She could find nothing to tell one batch from the other. She could find nothing to tell one batch from the other. तो एक बैच दूसरे बैच से टोटली डिफरेंट नहीं है, दोनों बैच ही क्या लग रहे हैं कि एक ही आदमी ने बनाया है। तो क्योंकि दोनों ही बैच पूरा एग्जैक्टली सेम ही बनाया गया है। She could find nothing to tell one batch from the other. She was sure, वो श्योर हो गई that it was not the handiwork of one person alone. सो लेकिन
भले ही देखा गया हो कि दोनों रो के जो पट्स बनाए गए हैं वो मीन्स एक ही लग रहे हैं, लेकिन मीन्स अन्यूला श्योर थी कि एक आदमी का ये बनाया गया नहीं है, तो डेफिनेटली दोनों ने ही बनाया है, राइट। और ये इतना इजी वर्क भी नहीं है, हैंडी वर्क का मतलब क्या है, इजी। सो इतना इजी भी नहीं है कि एक आदमी इतना सारा पट बना दे। सो अन्यूला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बहुत देर तक वहां पे खड़ी रही। सो जैसे कि लग रहा था क्या ना, आज इफ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फेनोमेनन, जैसे लग रहा था कि क्या कर रही है। सो as if trying to observe, so to gain what, or to get a knowledge of a new phenomenon का मतलब क्या होता है कि unusual incident। so slowly she walked away, तो मीन्स धीरे धीरे वो भी चली गई वहां से, फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ वंडर, आज सी कंसिडर्ड इट टू बी, बिकॉज शी बिलीव्ड दैट सी दिस इज कॉल्ड एज 2 rows ऑफ पट्स, राइट। एक साइड में 4 है, दूसरे साइड में 5 है, तो आप कह सकते हो ये 5 जो है वो डेफिनेटली मदर ने बनाया है, एंड यहाँ पे जो 4 है सेंटिला ने बनाया है। और ये सारी चीज अन्यूला ने यहाँ पे देखा और वो रियलाइज किया कि जो यहाँ पे दो रो के पट्स हैं और मटकी हैं, तो ये एक आदमी का काम नहीं है, दोनों का ही काम है, राइट। सो लेकिन लग रहा है कि जैसे एक ने बनाया, लेकिन तो ये इतना इजी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अन्यूला को समझ में आ गई कि क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क जॉब था, और इसको करते करते मीन्स क्या हुआ ना, अन्यूला और Anila felt tired, Anila felt back pain और head pain, and she got exhausted। वो बहुत ही टायर्ड हो गई थी, और जब वहाँ घर के अंदर गई तो वो मीन्स अनकॉन्शियसली ग्राउंड के ऊपर गिर गई, एंड जिसके वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, और समझ में आया कि वो चली गई, और कॉल्डा जी यू कैन से दैट वो मर गई। सो अन्यूला हैड जस्ट विटनेस्ड अ प्रोफाउंड रिविलेशन। सो प्रोफाउंड रिविलेशन का मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड का मतलब पावरफुल, एंड रिविलेशन का मतलब होता है रियलाइजेशन। तो क्या रियलाइजेशन यहाँ हुआ, पावरफुल मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन इन द 2 batches ऑफ स्टिल मॉइस्ट पॉट्स। यहाँ पे स्टिल मॉइस्ट पॉट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मटकी तो बनाया गया है, लेकिन वो मटकी क्या है ना, अभी भी नॉट ड्राई, इट इज नॉट ड्राइड, ये ड्राई नहीं है, राइट। ये कंप्लीटली ड्रेंच है, इसके ऊपर मीन्स क्या पानी के बूंद अभी भी लग रहे हैं, क्योंकि नए बनाए गए हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मीन्स अन्यूला ने ये रियलाइज किया कि ये जो 2 बैच के मटकी बनाए गए हैं, वो मटकी अभी भी क्या है, मीन्स ड्रेंच है, अभी भी मीन्स ये वेट है, तो एंड नॉट ड्राई। सो स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री का मतलब होता है परफेक्ट बैलेंस, राइट, इनसाइड द शेड, राइट। तो उसके अंदर से पूरा अच्छे से बैलेंस बना के रखा गया है वो पट को। सो उसके बाद उसने ये कहा कि अ न्यू पट मेकर वॉज बर्न। तो इसका मतलब क्या है, भले ही अन्नीला चली गई, लेकिन अन्नीला के बदले सेंटिला एक बहुत अच्छा पट मेकर बन के आई और उभर के आई। तो ये स्टोरी जो है एक आप कह सकते हो एक ओरिजिनल स्टोरी का पार्ट है, ठीक है, एक ओरिजिनल स्टोरी जिसको लिखे हैं तेमसुला आओ, राइट, तेमसुला आओ ने लिखा है, और उस स्टोरी का एक पार्ट है, अब्रीज वर्सन, ठीक है। सो ये स्टोरी ये सिखलाता है कि किस हिसाब से अगर हम कोशिश करें, अगर हम डिटरमाइंड हो,
तो कोई एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं और कोई एक चीज़ के ऊपर हमारा एक्सपर्टाइज भी हो सकता है। तो जो चीज़ हमें यहाँ पे मीन्स सेंटिला के पैशन, सेंटिला के इंटरेस्ट के ऊपर है कि नहीं। तो हमने जब देखा कि बिगिनिंग में कि ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि सेंटिला का जो इंटरेस्ट पट मेकिंग के ऊपर है, कुछ कह रहे थे कि ये एक क्या है ना, ये एक चाइल्डिश इंटरेस्ट है, लेकिन धीरे 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 जाके ये बहुत बड़ा पैशन बना सेंटिला का, सेंटिला के लाइफ में, एंड जिसके वजह से उसके पेरेंट्स फोर्स हुए कि उसको सिखाने के लिए कि ये एक अच्छा खासा स्किल है। ये और भी बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट करता है कि मीन्स you can create unique and extraordinary object। आप चाहो तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से कोई एक चीज़ को बना सकते हो और बेहतर बना सकते हो अगर उसके ऊपर आपका अच्छा खासा मीन्स डिटर्मिनेशन हो, इंटरेस्ट हो, स्किल हो और करने की मीन्स वो चीज़ें बनाने की मीन्स आप में इच्छा हो। तो उसी के बेस पे ये पूरा का पूरा स्टोरी था द पट मेकर, जो कि हम आज भी कहते हैं बहुत सारे जगहों पे, गाँव में, रूरल एरियाज, स्लम एरियाज, वहाँ पे मीन्स बहुत सारे पट मेकर्स हैं और जो क्या करते हैं ना, अच्छे अच्छे पट्स बनाते हैं और वो शहर को ला के बेचते भी हैं, ठीक है कि नहीं। सो पट मेकर एक क्या है, एक ट्रेडिशनल स्किल बेस्ड जॉब्स है, राइट, जैसे और भी बहुत सारे जॉब्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा हो, एंड मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक स्टोरी को अच्छे से पढ़िए। इसमें दिए गए सारे वर्ड्स जिसके मीनिंग मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है और बहुत सारे मीनिंग आपका राइट साइड में भी दिया गया है। तो अगर आप उसको रीडिंग करोगे देन आपके मीन्स आपके लैंग्वेज में भी फ्लुएंसी आएगा और आप इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको अच्छा खासा समझ में भी आएगा। सो मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में इसीलिए डिस्कस करवाया हर एक लाइन को, सो दैट आप हर एक लाइन के वर्ड को समझ पाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। Done.